नमस्कार दोस्तों। क्या आप हो गए हो परेशान टेक्नीशियन को पैसा देते देते, या फिर आप सोच रहे हो कि एक पीसी खरीदूं और उसे खुद ही बिल्ड करूं, या फिर आप सोच रहे हो कि एक बिजनेस करूं जहां पर कस्टमर के घर पे जाके खुद ही पीसी रेडी करना होगा। तो जी हाँ, आप आ गए हो बिल्कुल सही वीडियो पे। सो टुडे आई विल टीच यू हाउ टू बिल्ड अ पीसी, अ डिसेंट पीसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है अर्नब, आई बिलोंग टू कोलकाता और ये है मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक पीसी खरीदने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा स्पेयर पार्ट्स, और वो है एसएमपीएस और पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम स्टिक, सीपीयू कूलिंग फैन, एसएसडी, हार्ड डिस्क, साटा केबल, कैबिनेट कूलिंग फैन, एक कैबिनेट, एक डीवीडी राइटर, दो पावर केबल, एक VGA केबल, मॉनिटर। तो मैंने ले लिया है एक इंटेल का मदरबोर्ड, जहाँ पर मैं फिक्स करूँगा एक इंटेल का प्रोसेसर जो कि है i5 थर्ड जनरेशन। मैंने प्रोसेसर ले लिया। प्रोसेसर की चारों हिस्से को प्रोसेसर सॉकेट के चारों हिस्से से मैच कर मैं प्रोसेसर फिक्स कर देता हूँ, और ये ऊपर का हिस्सा ऐसे रखकर मैं प्रोसेसर को लॉक कर दूंगा। तो इसके बाद हमको अप्लाई करना होगा थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट का काम होता है प्रोसेसर और सीपीयू कूलिंग फैन का बीच का जो एयर गैप है उसको फिल करने का। क्योंकि मेरा बोर्ड और प्रोसेसर पुराना है तो मैं इसलिए कोलगेट यूज़ कर रहा हूँ, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक अच्छा थर्मल पेस्ट यूज़ ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद हमको सीपीयू कूलिंग फैन को अच्छे से चारों पहिया को एडजस्ट कर मदरबोर्ड पे फिक्स कर देना है, और मैं वीडियो पर जैसा दिखा रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। और कूलिंग फैन का जो वायर है वो लेकर मदरबोर्ड के सेम वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सीपीयू, हमको सेम पॉइंट में ये सीपीयू कूलिंग फैन का वायर एडजस्ट कर देना है। तो इसके बाद आएगा हमारा रैम लगाने का काम। रैम जो एक प्राइमरी मेमोरी है, और हम इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसको एक टेम्पोररी वर्क स्पेस भी कहा जा सकता है। क्यों आसान भाषा में, हम कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो भी काम करते हैं वो सब रैम में ही होता है। तो रैम का नीचे का जो स्लॉट है ये हमको रैम स्लॉट में सेम जगह देखकर अच्छे से फिक्स कर देना है। रैम लगाना बहुत ही सिंपल है। तो मेरे पास है यहाँ पर दो स्लॉट। ब्लू कलर का है PCIe X16 स्लॉट जो कि है ग्राफिक्स कार्ड के लिए, और वाइट कलर का है PCIe X1 स्लॉट जो कि है एड ऑन कार्ड के लिए। मेरे पास यहाँ ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा। ये है एक एड ऑन कार्ड जो कि है इथरनेट का कार्ड, पर अगर आप मदरबोर्ड को देखेंगे तो अभी इन बिल्ट इथरनेट पोर्ट आ गया है, तो हमको एड ऑन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर खाली कैबिनेट, और मैंने जो भी पार्ट्स दिखाया है वो अभी हम इस कैबिनेट में अच्छे से अटैच करेंगे। तो फर्स्ट आएगा मदरबोर्ड। हम मदरबोर्ड को लेके मदरबोर्ड का जो बैक पैनल का सारा कनेक्शन है, मतलब VGA, USB, CPU कैबिनेट का जो पीछे का खुला हुआ हिस्सा रहेगा वही रहेगा कैबिनेट का बैक पैनल। हमको मदरबोर्ड का वो बैक साइड उस बैक पैनल में अच्छे से फिक्स कर देना होगा। फिर हमको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से 6 से 8 स्क्रू है वो हमको फिक्स कर देना है। हम तो इसके बाद हम ले लेंगे SMPS जो कि है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम होता है मदरबोर्ड के हर एक कंपोनेंट को अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो हम SMPS को जैसे हम वीडियो पे दिखा रहा है उसे फिक्स करके 3 से 4 स्क्रू लेके अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो SMPS फिक्स करने के बाद हमारा पहला काम होगा SMPS का जो भी कनेक्शन रहता है वो सब कनेक्शन हमको मदरबोर्ड पे कर देना होगा। इसके बाद हम SMPS के वायर को और फ्रंट पैनल के वायर को पीछे रखकर साटा केबल अटैच कर देंगे। मदरबोर्ड पे आपको चारों ब्लैक कलर का पोर्ट दिखेगा, वो होगा साटा पोर्ट। तो हम साटा केबल को लेकर साटा 1 पोर्ट में इस केबल को अटैच कर देंगे। उसके बाद हमको चाहिए एक SSD जो कि होता है प्राइमरी मेमोरी। मैं ले लिया हूँ एक 128 GB का SSD जिस पे हम साटा पोर्ट को इस पोर्ट पे अटैच कर देंगे। और अभी हम लेंगे SMPS का एक पावर केबल जो कि हम SSD में अटैच कर देंगे। पावर केबल SSD को पावर देगा और साटा केबल SSD से डेटा मदरबोर्ड पे ट्रांसफ़र करेगा। मैं इसके बाद ले रहा हूँ एक 500 GB का हार्ड डिस्क जिसका भी सेम ही काम रहता है, पर हार्ड डिस्क मैकेनिकल होता है। तो हम सेम तरीके से SSD को जैसे अटैच किया हार्ड डिस्क को भी वैसे ही अटैच कर देंगे, डेटा केबल और पावर केबल को अटैच करके।
अब इसके बाद हम SSD और हार्ड डिस्क को कैबिनेट के एक जगह पर, वहाँ पर जगह रहेगा, मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, एक स्क्रू से अटैच कर देना। इसके बाद रहता है ये एक SMPS का केबल जो कि होता है प्रोसेसर को पावर देने के लिए। इसको हम लेंगे और ये जो 4 पोर्ट रहता है वाइट कलर का, इस पर हम अटैच कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे ये 24 पिन का कनेक्टर जो कि हम मदरबोर्ड पे फिक्स कर देंगे। ये होता है फुल मदरबोर्ड को पावर देने के लिए। मदरबोर्ड का जो अलग अलग IC रहता है उसको भी ये पावर देता है। तो उसके बाद हमारे पास है एक DVD राइटर, हम इसको भी ले लेंगे और इसको अटैच कर देंगे। इसके लिए हमको फ्रंट पैनल को थोड़ा खोलना होगा और मैं जैसे दिखा रहा हूँ बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही आपको DVD राइटर को भी अटैच कर देना होगा। DVD राइटर का जो हिस्सा सामने खुलेगा वो आपको फ्रंट पैनल के सामने देना होगा। उसके बाद हम सेम तरीके से जैसे SSD को और हार्ड डिस्क को पावर और SATA केबल से अटैच किए थे, सेम तरीके से हमको DVD राइटर को भी अटैच कर देना होगा। इसके बाद हम ले लेंगे कैबिनेट कूलिंग फैन का। इसका काम होगा अगर कैबिनेट के अंदर कोई हीट जनरेट होता है तो ये उसको बाहर निकाल देगा। तो मैं जिस हिस्से पे दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही उसी हिस्से में इसको अटैच कर देना है चारों स्क्रू से। तो अच्छे से इसको आप अटैच कर देंगे स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू से। उसके बाद आपको इसका जो मेल पोर्ट रहता है इसको लेकर SMPS का जो फीमेल पोर्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो पे, बिल्कुल वैसे ही अटैच कर देना है। उसके बाद आएगा हमारा फ्रंट पैनल का कनेक्शन। फ्रंट पैनल का जो USB वायर है सेम ही मदरबोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा USB पोर्ट, हमको वहाँ पर ये वायर अटैच कर देना है। सेम तरह से ये है ऑडियो वायर, इसको भी हम मदरबोर्ड के जो ऑडियो पोर्ट है वहाँ पर अच्छे से अटैच कर देना है। इसके बाद आएगा फ्रंट पैनल का स्विच का कनेक्शन। ये है पावर स्विच, रीसेट स्विच और हार्ड डिस्क LED का कनेक्शन। इसको हमको अटैच कर देना है, मैं जहाँ पर दिखा रहा हूँ, और मैं इसका एक इमेज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। तो इसके बाद हम एक पावर केबल लेंगे, उसको SMPS में लगाकर एक बार बटन लगा, वो फ्रंट पैनल का स्विच लगाने से पहले एक बार शॉर्ट करा के देख लेंगे। तो आप देख सकते हो मदरबोर्ड पे पावर आ गया है, ग्रीन लाइट जल रहा है, और हम पावर केबल को शॉर्ट करके एक बार देख लेते हैं कि कनेक्शन ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो गाइस CPU फैन ऑन हो गया है। तो सब हो जाने के बाद हमको CPU का ये कैबिनेट का जो बैक पैनल है इसको अच्छे से स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर से अटैच कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। एक VGA केबल है जिसका एक साइड मॉनिटर से और एक साइड CPU में कनेक्टेड है, ये है डिस्प्ले केबल। 2 पावर केबल है जिसका एक मॉनिटर से स्विच बोर्ड तक कनेक्टेड है, एक पावर केबल कैबिनेट से स्विच बोर्ड तक कनेक्टेड है। तो अब मैं क्या करूँगा, पावर ऑन कर दूंगा और देखूंगा कि लाइन ठीक से आ रहा है कि नहीं। तो अभी मैं करता हूँ स्विच बोर्ड का पावर ऑन, ये कर दिया, मॉनिटर में लाइन आ गया। अब मैं करूँगा कैबिनेट ऑन, ये किया कैबिनेट ऑन। अब देखना है कि मदरबोर्ड का लाइन आता है कि नहीं। ये देखिए इंटेल का मदरबोर्ड का डिस्प्ले आ गया है, इसका मतलब मेरा PC अच्छे से बिल्ड हुआ है। अभी यहाँ पर OS शो नहीं करेगा क्योंकि OS इंस्टॉल नहीं है। मैं अगली कोई वीडियो पर कैसे OS इंस्टॉल करता है वो भी आपको दिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।